जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, हिंदुओं का मतलब हिंदू सम्मान फाउंडेशन के लिए सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदू हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम सबको दोस्तों एक सनातन हेरिटेज की तरह ट्रीट करते हैं, मानते हैं, सर्व करते हैं। अभी दोस्तों गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग दोस्तों करतारपुर साहब गए हैं भारत से। इसमें सिख श्रद्धालु भी गए हैं और हिंदू श्रद्धालु भी गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों ऐसी घटिया हरकत करी है कि वहां से हिंदुओं को दोस्तों जिनको वीजा मिल गया था, वहां जाने के बाद उनको डिपोर्ट किया गया है। इस टाइम पर दोस्तों हमारे साथ उसी जत्थे में जो 7 लोग थे, 7 लोग हमारे साथ में हैं। इनसे बात करते हैं। मैं चाहता हूँ पूरा देश विदेश का हिंदू समाज इस वीडियो को ध्यान से देखे और इस वीडियो को देखने के बाद हम कुछ आपको ऐसा कुछ काम करने को कहेंगे ताकि ये दोबारा ये घटना ना हो सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे साथ में अमरचंद जी है। अमरचंद जी और बाकी सारे लोग इस जत्थे में थे। सबसे पहले नाम पूछते हैं। सर आपका क्या नाम? गंगाराम, बाजवा चंद, बशीरा, बशरण बीवी। अमरचंद जी क्या किस्सा हुआ था, सारा सबको सुनाओ। जय श्री राम। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हिंदू सम्मान फाउंडेशन का, जो हमारे समझ के दुख की घड़ी में आए हैं और हमारा हौसला अफजाई करने आया हुआ है। और उसके साथ मैं आगे आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। ये हम यहाँ संजय कॉलोनी भाटी मेंस में रहते हैं और हम गुरुद्वारा में जाते रहते हैं, जितने दिल्ली के गुरुद्वारे हैं। जी और हमें पता पड़ा कि वहाँ पे 556 वहाँ प्रकाश तो हमें बताया गया कि यहाँ पे अपना वीज़े मिल रहे हैं, वहाँ चले जाए। हमने कहा जहाँ गुरु जी का जन्म हुआ है वहीं पे थोड़ा सा दर्शन करके आना चाहिए। तो हमने वहाँ पे पासपोर्ट जमा कराया। पासपोर्ट जमा करा के 4-5 दिन में हमारा वीज़ा आ गया। जी वीज़ा आने के बाद हमें बोला गया कि 4 तारीख को सुबह 7 बजे अटारी पहुँचना है। जी अटारी गए वहाँ। अटारी गए तो वहाँ पे हमारे इमिग्रेशन हो गई। उसके बाद हम चले गए जी अपना पाकिस्तान के बॉर्डर पार किया। तो उन्होंने जो वहाँ के गुरुद्वारा कमेटी है ननकाना साहब की, वहीं थी। उन्होंने हमारा स्वागत किया, फूल माला डाली, हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद बोला करेंसी चेंज करवा लो। हमने करेंसी चेंज करवा दी। जी उसके बाद बोला कि आप टिकट करवा लो, जो जितना आपका पैकेज है उतना, या 1 हफ्ते का, समझ 10 दिन का वीज़ा था, 10 दिन का जी 13,500 रुपया। हमने 13,500 का टिकट लिए। हम 7 टिकट थे, 95,000 बैठा। जी उसके बाद हमें बोला आप जाके इमिग्रेशन कराइए। हमने इमिग्रेशन करवाया वहाँ पे वाघा पाकिस्तान की बॉर्डर पे। जी वहाँ वो हो गया। उसके बाद बोला आपकी बस 16 नंबर है, वहाँ के जाके बैठिए। 16 नंबर बस पे गए। हमारी सीट नंबर थी 7 से लेके 13 की। जी वहाँ बैठे 5-10 मिनट बाद 2 वर्दी वाले 3-4 आ गए, सिविल ड्रेस वाले। उन्होंने बोला आप कौन हो? हमने बोला हम हिंदू हैं। बोला हिंदू हो तो आप नीचे आ जाओ। अरे किस लिए? बोले आपको बोल रहे हैं नीचे आ जाओ। सर दूसरे भी तो आदमी हैं। बोला उनको नहीं, आपको बोला जा रहा है। हमें तो बहुत घबराहट हुई। हमने कहा पहलगाम की तरह तो ये नहीं कर रहे कि भाई वहाँ भी हिंदू पूछ के ऐसे उनको किया था, अभी हमें यहाँ हमने हिंदू बता दिया तो नीचे उतारे, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। जी वहाँ गए जहाँ हमारा इमिग्रेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने हमारे जो वीज़े थे उसमें कैंसिल किया। अरे क्या सर क्या करें कि हम हमारा वो आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए डिपोर्ट कर रहे हैं? कि आप हिंदू हो। हिंदू जी जो है गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। जी सिखों के लिए है गुरुद्वारा। जी अरे गुरुद्वारे में तो बाबा गुरु नानक जी ने बोला है जी कि वहाँ पे हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, ईसाई भी आएगा, हर तरह के धर्म के लोग आएंगे। जी ऐसा तो कुछ नहीं है। आपकी एम्बेसी ने हमें हिंदू थे तो आपकी एम्बेसी ने हमें वीजा क्यों दिया? ठीक, सिखों को दिए, देना ही था तो हिंदू को क्यों दिया? बिल्कुल। किरा ज्यादा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारा दिमाग खराब मत करिए। और वीजा मिलने के बाद कैंसिल कैंसिल करा उन्होंने। वही तो बोला, वही हमारा इमिग्रेशन क्यों किया ठीक है। और हमारी टिकट क्यों की? जी बजाय फिर हमने बोला हमारा किराया, किस चीज का किराया? आप काफिर हो, हमारी बस में बैठ गए। हमने ये तो कुछ भी पैसे नहीं है, 95,000 हमारी लाखों की बस आपने खराब कर दी। ऐसा बोला उन्होंने। ऐसा बोला कि आप हिंदू हो, काफिर हो। सिख है तो सिख सिख आते हैं तो कोई हमें टेंशन नहीं है। चलो कोई नहीं। फिर हमें ये वापस कर दिया इन्होंने वो अटारी वाघा बॉर्डर पे। जी तो इधर हमारे जवान खड़े थे भारत के। इन्होंने बोला क्यों इनको वापस कर रहे हो? कह रहा ये हिंदू हैं,
ये अपना गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। वो बोल रहा है आपकी एम्बेसी ने वीजा क्यों दिया, आप रीजन बताइए। जी। उन्होंने उनको कोई रीजन नहीं बताया, यही बात बोली कि हिंदू हैं, इनको हम वापस। आपके साथ कितने लोग वापस आए? मेरे साथ एक मैं था, 6 और थे। और हमारे 6-7 के बाद आधे घंटे बाद 7 आदमी और आए हैं वहाँ से। और से अटारी में हमें पता पड़ा जी। कि लखनऊ के 7 आदमी थे, उनको भी डिपोर्ट वापस कर दिया। वो भी हिंदू लोग थे? वो भी हिंदू लोग थे, हिंदू को वापस कर रहे हैं। आप बताओ, क्या घटना हुई आपको? आप घबराहट हुई आप लोगों को जब आपको ऐसे? घबराहट तो बहुत हुई बाबा, जो हम घर वापस भेजा तो दर्शन भी नहीं करने दिया, तो हमको घबराहट हो गई ना। तो फिर वापस वो बोला, हमने बोला वापस क्यों भेज रहे हैं? तो हम उन्होंने बताया तो हाँ, हिंदू को वीजा नहीं मिलने, तो सिख जाने, हमारे को नहीं दिया। तो बोला वो वापस जाओ, तो फिर हम वापस आए। आप मेरे को बताओ, आप लोग वहाँ गुरुद्वारे में जाते रहते थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में गुरुद्वारे में, वहीं भी, यहाँ भी गुरुद्वारों में, दिल्ली में, इधर उधर सब जगह जाते हैं। जी। तो जब हमें यहीं से वीजा मिल गया भाई, बाबा गुरु नानक की जन्म तिथि में जाएंगे, जी। तो वहीं जब गए, तो हम जब ये अटारी पार हुए, वाघा गए, वहाँ स्वागत भी हमारा किया जैसे भाई साहब ने बताया। जी। बस पे बैठे तो बस से हमें उतार दिया गया। जी। भाई आप हिंदू हो? हमें तो बहुत खौफ और डर लग रहा था, जी। भाई क्या होता है क्या नहीं हो रहा है, कहीं कश्मीर की तरह तो नहीं करेंगे हमसे। डरे आप? हाँ, बहुत डर लगा हमें। उन्होंने बात कैसे करी? उन्होंने इज्जत से बात करी कि ऐसे ही भाई जबरदस्ती? साहब बहुत बुरे तरीके से धमका रहे थे, कि वापस उतरो आप। वापस उतरोते हो या हम दूसरे तरीके से आपको उतारे। कौन लोग थे वहाँ? वर्दी वाले थे, कैसे थे? वर्दी वाले भी थे, बगैर वर्दी वाले भी थे। अब हमें तो पता नहीं कि कौन थे कौन नहीं है, जी। वो उनको ही पता भाई साहब। पाकिस्तान के लोग थे फौजी? पाकिस्तान के लोग थे, हाँ, पाकिस्तान में ही थे। जी। जब हमें एंट्री वगैरह करके बाहर भेज दिया, बस पे बिठा दिया, जब हम वापस आए तो पाकिस्तान का हमने बोला भैया हमें, जब वापस बोल रहे हो पासपोर्ट हमसे छीन लिए गए वहां पे, हमें बोला चलो आपको वहां बॉर्डर पे छोड़ के आते हैं, गेट पे छोड़ के आते हैं। तो उन्होंने हमें गेट पे जब ले आए, गेट से पहले हमने उनको बोला भैया हमने 95,000 दे रखा है, जी। तो हमें वो पैसा भी तो वापस कर दो ना। जी। जब हमें आगे नहीं जाने दे रहे तो कह रहे किस चीज का है, जी। आप बस पे बैठे हो तो अब आपका कुछ मतलब नहीं बनता है, चले जाओ वापस, चुपचाप करके बोलना कुछ नहीं, शांत रहो। आपने बोला नहीं कि हमें दर्शन करने हैं? हम बोला था, कहने आप हिंदू है इसलिए। उनको क्या खतरा लगा आपसे? पता नहीं क्या खतरा लगा भाई। आप घबराए जब जब उन्होंने बोला नीचे उतरो? घबराहट तो होता है, वापस घूमने के लिए गए थे, हम क्या घूम के आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, सबके दर्शन हो गए, बाबा ने वापस कर दिया, दर्शन नहीं हुआ, लोग आए बस मना करा कि हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। मेरे को ये बताओ, जैसे कि गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए हिंदू लोग नहीं जा सकते क्या? वही तो है जी, हम पहली बार सुन रहे हैं हिंदू नहीं जा सकते। वहां पे तो मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, सिख भी जाते हैं। क्या हमारे मंदिर में सभी लोग आते हैं। और क्या बताएं, ये पता नहीं नया कानून इन्होंने बना दिया। ये पाकिस्तान के शायद गुरुद्वारे में इन्होंने कोई पार्लियामेंट में कानून पास किया होगा। दोस्तों, मेरे हमारे साथ में दिलीप जी क्या बोलना चाहोगे इस बात पर? मेरा ये कहना है कि धर्म पूछकर किसी को किसी धार्मिक यात्रा से रोकना जी। 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान। अपमान है। बिल्कुल। ये जो पाकिस्तान ने जो काराना हरकत की है कि आप हिंदू धर्म के हैं, आप नहीं जा सकते, आप काफर हो, आपने बस भी हमारी जो एक भाषा है उनकी पलीत कर दी है, मतलब आपने उसको हराम कर दी है। और 95,000 रुपये लेने के बाद कहा कि आप चुपचाप उतरते हो बस से या कोई और हम आपसे कार्रवाई करें। इनको उतार दिया, इनको इतने हिरासमेंट कर दिया कि इन्होंने सोचा कि कहीं पहलगाम वाला मामला तो नहीं है कि हमारा धर्म, हमारी जात पूछी गई, और जात पूछने के बाद इनको बस से उतारा गया। तो ये तो खौफ में हो गए थे, जी। ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। इनको जब भारत की सीमा में आए तो इनको लगा कि हम वापस अपने देश भारत में लौट आए और सुरक्षित लौट आए हैं। ये कहना कि आप हिंदू और गुरुद्वारों में नहीं जा सकते, ये बाबा गुरु नानक जी देव जी का क्या के इस जो पंथ का कभी अपमान किया इन्होंने। बिल्कुल। और मेरा 120 करोड़, क्या मैं कह सकता हूँ शायद 140 करोड़ हो गया होंगे हिंदुओं से और पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं से निवेदन है, जो जी। पाकिस्तान के लोगों ने जो ये काराना हरकत की है उसके लिए आप खड़े हों। आप हिंदुओं के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हिंदू के लिए नहीं खड़ा होगा तो किसके लिए खड़ा होगा? बिल्कुल। मेरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन है
कि एक अमरचंद जी का अपमान नहीं हुआ, 140 करोड़ हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसका बदला आपको लेना चाहिए। और पाकिस्तान से भी जब हिंदू तीर्थ यात्री यहाँ पे आए, तो इस विषय पर ज़रूर ध्यान रखा जाए कि जब हिंदू गुरुद्वारों में नहीं जा सकते, तो वहाँ के भी लोग जो है, यहाँ अलाउड नहीं होने चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे ये हिंदू और सिखों के बीच में खाई खोदने का काम बिल्कुल, उन्होंने करा? पाकिस्तान ने हिंदू और सिखों के बीच में खाई खोदने का काम किया। हिंदू और सिख भाईचारे के साथ रहते हैं। बाबा गुरु नानक जो थे हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, और मर्दाना जी उनके चेले थे जो मुसलमान थे। जी, उनको हिंदू, मुसलमान, सिख सभी उन्होंने जो सिख धर्म बनाया, तो हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया था। जी, ये जो सिख धर्म बना वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, मुगलों से रक्षा करने के लिए बनाया गया था, जी, कि वो सिख, वो कौम जो लड़ाकू कौम, जो बहादुर कौम थी, जी, उनको सिखों 5 प्यारे बनाए, सिख बनाया, सिख धर्म चलाया। सिख धर्म में कहीं ये नहीं लिखा कि भाई गुरुद्वारे में हिंदू नहीं जा सकता। तो ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, इस पर पाकिस्तान को, मैं सभी हिंदुओं से कहूँगा कि इसके लिए सब एकजुट हो, इसके लिए आवाज़ उठाएँ। पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में नीचा दिखाना है, जो इसने कायराना हरकत की है, इसका को खामियाजा भुगतना चाहिए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए इस बात का? देना चाहिए, जो हमारे को बुजुर्गों को वीज़ा दे के, तो हमारा कितना दुःख है, जो वापस आए हैं, तो बीमार हो गए हैं, दर्शन भी नहीं हुए आपके? दर्शन भी नहीं हुआ। आप बताओ, आपको लगता है कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए इस बात पे? वो तो भैया देना चाहिए, लाज़मी है, ज़रूरी है। या तो ये ऐसे नहीं समझेंगे क्या है, क्या नहीं है। जब आपस में हिंदुओं को भी तो ये फूट डाल रहे हैं, तो क्यों डाल रहे हैं, किस कारण डाल रहे हैं? अमरचंद जी, हिंदू सिखों के बीच में जो ये खाई डालने की कोशिश करी है, कि कैसा जवाब मिलना चाहिए भारत की तरफ से उनको? ये नाकाम है, ये नाकाम है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दरार डाली जा रही है। हाँ, हम लोग तो ये क्या सिख क्या, जितने भी धर्म हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं सब भाइयों की तरह रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोच रहे हैं, ना ये सोच उनकी बेकार जाएगी। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ काम देंगे आपको, क्योंकि संगठन हमारा दोस्तों सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। हम कोई इशू को एक्सप्लेन इस वजह से करते हैं कि हम उसके लिए कुछ काम कर सकें। हम चाहते हैं दोस्तों इस इशू को रिजॉल्व करा जाए। नेक्स्ट ईयर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और हिंदुओं को जो दोस्तों एनकरेजमेंट होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ताकि भारत के हिंदू भी दोस्तों अपनी उस रिलीजियस हेरिटेज को देखें जो पाकिस्तान में है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी सबके हैं। गुरु नानक देव जी एक सिखों के नहीं हैं, और गुरु नानक देव की जो दोस्तों जो जो उनके सुपुत्र है श्रीचंद भगवान, भगवान श्रीचंद बोलते हैं उनको, उन्होंने तो दोस्तों एक उदासीन का एक संप्रदाय ही उन्होंने शुरू करा। एक दोस्तों अगर आप जाना चाहें उत्तराखंड में, तो निरंजनी अखाड़ा ही दोस्तों उसके उनके वो भगवान हैं, भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी जो शरीर था पूरा नीला था, और बसम और कुंडल उनके शरीर पर थे। तो कुंडल उनके बाई बर्थ माना जाता है कि उनके उनके पहने हुए थे। तो भगवान श्रीचंद ऐसे माने जाते हैं कि दोस्तों भगवान शंकर का अवतार है, और बहुत सारे लोग दोस्तों साधु महात्मा उनको फॉलो करते हैं। तो भगवान दोस्तों जो गुरु नानक देव जी हैं वो सबके हैं, और वो सबके रहने चाहिए। तो भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, भारत की होम मिनिस्ट्री है, मोदी जी हैं जो जो सेंटर में हैं, हम दोस्तों एज ए ऑर्गेनाइजेशन हिंदू सम्मान फाउंडेशन की यही डिमांड रहेगी कि इसका पुरजोर तरीके से दोस्तों एक इंटरनेशनल लेवल पे इसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये एक रिलीजियस एक फ्रीडम की दोस्तों वायलेशन है। और भारत में भी हिंदू लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, मैं दोस्तों खुद जाता हूँ गुरुद्वारों में, और इसमें कोई भी हम फ़र्क अपने आप को नहीं समझते कि हम सिख हैं या हिंदू हैं, या हम किसी और पंथ और संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। मैं समझता हूँ दोस्तों आप भी इसके लिए दोस्तों सारे हिंदू संगठनों को एनकरेज करें, और सारे मिनिस्टर्स को, अपने लोकल एमपीज़ को, लीडर्स को टैग करें, खुद भी इसके बारे में डिटेल कमेंट लिखें। रिस्पॉन्स दोस्तों मिलना चाहिए। पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ने भी दोस्तों पॉजिटिवली इस चीज़ को कवर किया, उन्होंने भी कहा कि ये चीज़ गलत है। तो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो उन्होंने दोस्तों इसका एक पॉजिटिव कुछ रिस्पॉन्स हमने देखा है इंटरनेट के माध्यम से। हम चाहते हैं उनको इनकरेज करा जाए, ताकि भारत में जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तानी या इस्लामिक डेलीगेशंस आते हैं, तबलीग की जमातें आती हैं, और किसी भी मस्जिद में दोस्तों वो उनको जाने की फ्रीडम होती है, वैसे ही भारत के हिंदुओं को, भारत के सिखों को पाकिस्तान में हिंदू और सिख श्राइन्स को विजिट करने की परमिशन होनी चाहिए। तो करतारपुर जो कॉरिडोर बनाया गया है, एक रिलीजियस कॉरिडोर बनाया गया था, ताकि कम्युनिटीज़ के बीच में दोस्तों जो डिफरेंसेस आई हुई हैं बॉर्डर के आने से, इसको कम किया जाए।
इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुओं और सिखों के बीच में खाई खोदने की जो कोशिश है, उसको दोस्तों तोड़ा जाए और समय रहते ही इसका एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भारत और भारत के हिंदुओं की तरफ से जाना चाहिए। आप लोग इनके लिए एनकरेज करें, डिमांड करें, अकाउंटेबिलिटी माँगें और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय श्री राम, बाय बाय।